हरियाणा प्रदेश की एक विधानसभा सीट जो परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और जहां सन 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस नेताजी को टिकट दी उसकी चर्चा आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश में है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसी टिकट की वजह से कांग्रेस हार गई और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये टिकट कुमारी शैलजा के कोटे में दे देती तो शायद बीजेपी की बजाय आज कांग्रेस की सरकार होती। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिसार के उकलाना विधानसभा क्षेत्र की। उकलाना विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल विधायक हैं कांग्रेस के नरेश सेलवाल। 2009 में परिसीमन के बाद जब यहां पहला चुनाव हुआ तो नरेश सेलवाल कांग्रेस की टिकट पर यहां से पहले विधायक बने। सन 2014 में यहां से अनूप धानक विधायक बने और नरेश सेलवाल बुरी तरह से चुनाव हारे। सिटिंग विधायक होते हुए भी वो तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद बारी आती है 2019 के चुनाव में और यहां नरेश सेलवाल के साथ और बुरी बनी और 2019 के चुनाव में वो चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद अगर हम बात करें 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव ऐसा था जहां हरियाणा प्रदेश के उन इलाकों में जो ग्रामीण बाहुल्य, जो किसान बाहुल्य और विशेषकर जो जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र थे उनमें बीजेपी का बड़ा भारी विरोध था। लोग किसी भी हालात में बड़ी तादाद में बीजेपी को हराने वाले थे और बीजेपी को कौन हराए, केवल उसी प्रत्याशी को वोट डाल रहे थे। ना केवल वोट डाल रहे थे बल्कि जेब से चंदे के पैसे भी दे रहे थे बहुत से विधानसभा इलाकों में। यहां तक कि कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें करोड़ों रुपए चंदा लोगों ने दिया, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी की बन गई। उकलाना की सीट पर कुमारी शैलजा अपने किसी खासम खास को टिकट दिलवाना चाहती थी। हालांकि यही नरेश सेलवाल 2009 में कुमारी शैलजा के बड़े नजदीकी थे और कुमारी शैलजा ने इनको टिकट दिलाई थी। उस समय भी इस इलाके में बहुत नेता टिकट मांग रहे थे और विधायक बनाने में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया और नरेश सेलवाल 5 साल तक कुमारी शैलजा के प्रति पूरी तरह से वफादार भी रहे। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हों, लेकिन नरेश सेलवाल और शाढोरा से उस समय के विधायक राजपाल भोखड़ी, 2 विधायक कुमारी शैलजा के साथ डट करके खड़े थे। और उसके बाद कुमारी शैलजा ने 2014 में फिर नरेश सेलवाल को टिकट दिलवाने का काम किया। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे। 2019 आते आते कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल में राजनीतिक दूरियां बढ़ गई, जिसका परिणाम यह रहा कि नरेश सेलवाल की टिकट कटी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, चौथे स्थान पर रहे। 2024 में जब उनको टिकट दिया, जिस समय इस इलाके में बहुत से नेता टिकट मांग रहे, इस इलाके में बहुत से ऐसे नेता जिन्होंने खूब खर्चा लगाने का काम किया,